बिहार पुलिस के स्तर से जो गंभीर प्रकृति के अपराध है उसमें त्वरित विचारण के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, ये वो कांड है जिसको प्राथमिकता के आधार पर त्वरित विचारण कराया जा रहा है। लेकिन अगर हम पूरे बिहार राज्य में विचारण के लिए लंबित कांडों की संख्या को देखें तो वो संख्या बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी संख्या को डेली रूटीन में या दैनिक आधार पर मॉनिटर करने में कठिनाई भी होती है, लेकिन उनका विचारण भी तेज़ी से हो उसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो समीक्षा के बाद जो कारण आया वो ये था कि कांडों की संख्या बहुत ज़्यादा है। न्यायालयों में जब तक साक्षी उपस्थित नहीं होंगे विचारण की गति में तीव्रता नहीं आएगी। साक्षी के उपस्थित नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो कारण रहता था वो ये था कि जो कोर्ट ने आदेशिकाएं निर्गत की हैं, समन हैं, वारंट हैं, अटैचमेंट्स हैं, उसका समय पर निष्पादन कराना वो एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव लेकर के पुलिस महानिदेशक द्वारा इस पर इनिशिएटिव लिया गया और फरवरी 2025 में ही उनके द्वारा एक पुलिस आदेश निर्गत किया गया है जिसमें कोर्ट नायब की व्यवस्था लागू करने पर बल दिया गया है। ये बिहार पुलिस के लिए एक नया कंसेप्ट है। इसके पहले सीबीआई और दिल्ली पुलिस में ये कंसेप्ट पर काम होता रहा है, तो उनके सिस्टम को स्टडी करने के बाद अब प्रयास ये है कि बिहार पुलिस में भी सीबीआई और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर कोर्ट नायब की व्यवस्था लागू की जाए। इसमें 3 प्रकार के पद, ये सृजन तो हम नहीं कहेंगे लेकिन प्रतिनियुक्ति के लिए 3 प्रकार के पदों का नाम दिया गया है। उसमें सबसे पहले है कोर्ट प्रभारी या कोर्ट ऑफिसर जिसको कहा जाएगा। ये एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट हैं, एडिशनल सेशन कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। फिर इसी तरह से एक अलग से एक कोर्ट ऑफिसर रहेंगे जो मजिस्ट्रियल कोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। इसी तरह सब डिविजनल लेवल पर भी जो कोर्ट्स हैं उनके लिए एक अलग ऑफिसर रहेंगे, इनको कोर्ट ऑफिसर का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोर्ट नायब की व्यवस्था लाई गई है। हर कोर्ट में कम से कम एक सिपाही अथवा उससे वरीय स्तर का पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्य ये होगा कि जो दैनिक रूप से कोर्ट से आदेशिकाएं निर्गत हो रही हैं, समन, वारंट्स, अटैचमेंट्स, उन सबको वहाँ से प्राप्त करना और उसके बाद संबंधित थाना को भेजना। थाना पर एक अलग कोर्ट नायब की व्यवस्था है। जो न्यायालय में कोर्ट नायब रहेगा उसको कोर्ट नायब न्यायालय का नाम दिया गया है। जो थाना में कोर्ट नायब रहेगा उसको कोर्ट नायब पुलिस थाना की संज्ञा दी गई है। तो जो कोर्ट नायब न्यायालय में है वहाँ से आदेशिकाएं प्राप्त करेगा, उसकी एंट्री करेगा रजिस्टर में। उसके बाद वो जो थाना से संबंधित जो कोर्ट नायब हैं वो प्रतिदिन न्यायालय में जाएंगे, वहाँ से सभी न्यायालय के कोर्ट नायब से संपर्क करेंगे और उन कोर्ट से जो आदेशिकाएं निर्गत हैं उनको प्राप्त करेंगे, थाना में ले जा करके फिर से एंट्री करेंगे। तो 2 जगह पर एंट्री हो रही है, क्रॉस चेकिंग रहेगा, डाटाबेस मेंटेन होगा, मिसिंग होने का स्कोप कम होगा। इसके अतिरिक्त कई बार पहले ये भी होता था कि कुछ आईओ जो हैं, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अनुसंधानकर्ता जो हैं, वो सीधा कोर्ट में अपने अपने केस के लिए रिक्वेस्ट करके, प्रेयर करके और वारंट या कुर्की इत्यादि प्राप्त कर लेते थे। उसका लेखा जोखा कहीं पर नहीं रहता था। अभी इस प्रक्रिया के आने के बाद कोर्ट से कोई भी प्रोसेस जब भी निर्गत होगा, चाहे वो समन है, वारंट है, अटैचमेंट है, कुछ भी, उसका लेखा जोखा 2 अलग अलग जगहों पर निर्धारित हो रहा है। एक कोर्ट नायब जो कोर्ट न्यायालय में है और दूसरा कोर्ट नायब जो पुलिस थाना में है। 2 अलग अलग पंजियाँ संधारित की जा रही हैं। इसको हर महीने के अंत में रिकनसाइल भी किया जाएगा ताकि कोई एंट्री कहीं पर छुटी नहीं हो। जब ये कोर्ट नायब न्यायालय वाले ने, जब कोर्ट नायब पुलिस थाना वाले को जब रिसीव करा दिया तो उसके बाद एसएचओ की जिम्मेवारी होगी कि वो उस प्रोसेस को इमीडिएटली किसी न किसी पुलिस ऑफिसर को एग्जीक्यूटिव सर्व कराने के लिए, जैसा भी केस हो, वो किसी न किसी को प्रस्तांकित कर देंगे। उसके बाद जब उसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा, उसकी एक रिपोर्ट फिर उसी चैनल से वापस न्यायालय में जमा होगी। पुलिस ऑफिसर सीधा न्यायालय में जमा नहीं करेगा। जो पुलिस ऑफिसर है किसी भी थाना में जिसने उसको सम्मन को सर्व किया है या वारंट को एग्जीक्यूट किया है, वो उसकी सर्विस रिपोर्ट या सम्मन रिपोर्ट थाना के कोर्ट नायब को देगा, वो उसकी एंट्री करेगा। उसके बाद वो फिर न्यायालय के कोर्ट नायब को देगा, वो वहाँ पर उसकी एंट्री करेगा और फिर पीपी के माध्यम से या एपीओ के माध्यम से जो भी जिस कोर्ट में जिस स्तर के भी पदाधिकारी हैं उनके स्तर से उसको कोर्ट में समर्पित किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया में मंथली रिकनसाइल का सिस्टम भी रखा गया है ताकि किसी भी लेवल से कोई भी जो प्रोसेस कोर्ट से निर्गत हुआ है
उसमें कोई त्रुटि नहीं रहे, कोई मिसमैच नहीं रहे। इसका एक प्रभाव हमें देखने को मिला पटना जिला में ही। 2000 इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था फॉर्मल पुलिस ऑर्डर में लाने के पहले। तो पटना में जब इस सिस्टम को हम लोगों ने ट्राई करने का प्रयास किया तो 2024 में 2023 के मुकाबले में लगभग 3 गुना साक्षियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सका इस मॉनिटरिंग के कारण। क्योंकि जब हम साक्षी को कोर्ट में उपस्थापित कर देंगे तो ट्रायल की प्रक्रिया ऑटोमेटिकली ही तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अभी इस पायलट प्रोजेक्ट को पूरे राज्य स्तर पर लाने का प्रयास किया गया पुलिस महानिदेशक के इनिशिएटिव से, और इसमें सभी पुलिस थानों पर, कोर्ट नायब के पास, और इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्रोसिक्यूशन सेल खुला हुआ है वहाँ पर भी एक पंजी का संधारण होगा, जिससे मंथली जो डाटा है वो सारा रिकंसाइल होता रहे और इसमें किसी भी प्रकार के मिसमैच की कोई गुंजाइश नहीं रहे।